मुंबई में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के बीच बॉस फाउंडेशन के संस्थापक एवं अध्यक्ष पीयूष चौहान ने जरूरतमंद लोगों के सहायता के लिए रेनकोट वितरण अभियान चलाया। उन्होंने पुलिस प्रशासन, सफाई कर्मचारियों, रिक्शा चालकों, वन विभाग के कर्मचारियों, गरीब एवं आदिवासी बच्चों सहित कई जरूरतमंद लोगों को रेनकोट वितरित किए। पीयूष चौहान ने कहा कि समाज की सेवा करने वाले लोगों की सहायता करना सभी का कर्तव्य है। उन्होंने बताया कि बॉस फाउंडेशन शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण, पौधारोपण और जनहित से जुड़े कार्यों में लगातार सक्रिय है। इस दौरान उन्होंने पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए लोगों से अधिक पौधे लगाने और स्वच्छता बनाए रखने की अपील की। उन्होंने कहा कि समाज सेवा मानवता का सबसे बड़ा धर्म है और जरूरतमंदों की मदद के लिए आगे आना चाहिए। स्थानीय लोगों ने इस पहल की सराहना करते हुए इसे बारिश के मौसम में राहत देने वाला कदम बताया। दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है और इस डेमोक्रेसी में अगर हम ऐसा एग्जाम्पल सेट करेंगे जहाँ पे एक वेरी वेल नोन प्रोफेसर प्रोटेस्ट पे बैठे हुए हैं और वो भी अपने देश के भविष्य के लिए, बच्चों के लिए, बहुत जरूरी है कि हम उनका साथ दें, क्योंकि ये हमारी लड़ाई नहीं है, ये वो लड़ रहे हैं हमारे फ्यूचर के लिए, इंडिया के फ्यूचर के लिए। हम चाहे कितनी भी ब्रांडिंग कर ले, कितने भी ग्लोबल लेवल पे अपने नाम कर ले या इंडिया की छाप छोड़ दे, लेकिन अगर हमारा फ्यूचर सेफ नहीं है तो वो प्रॉब्लम है। आज की तारीख में भी जो सिलेबस या पढ़ाई की जाती है बच्चों को, वो काफी रिडंडेंट है। इनफैक्ट आज के टाइम से वो कहीं मैच नहीं करती। बहुत जरूरी है कि सोनम वांगचुक जैसे जो प्रोफेसर्स लीड कर रहे हैं इनिशिएटिव को, जो ये पूरे सिस्टम को क्वेश्चन कर रहे हैं, जरूरी है कि हम उनका साथ दें और यही है जो चेंज इंडिया लाएगा फ्यूचर के लिए। तो मेरा रिक्वेस्ट है सबसे, प्लीज सोनम जी के साथ खड़े रहिए, ये बहुत जरूरी है हमारे फ्यूचर के लिए, इंडिया के फ्यूचर के लिए। थैंक यू। नमस्कार, मैं पीयूष चौहान, बॉस फाउंडेशन की फाउंडर, और हम हमेशा इसी तरीके से इन्वायरमेंट और नशा मुक्ति के कैंपेनिंग और भी बच्चों के स्किल डेवलपमेंट, वुमेन सेफ्टी के अवेयरनेस कैंप हम लोग करते रहते हैं, नोबल कॉज। और मेरे साथ मेरी पूरी टीम है और ओमकार अल्ट्रामाउंट से एक मजबूत मुझे एक सपोर्ट मिलता है और डिपार्टमेंट का पूरा सपोर्ट है, बीएमसी डिपार्टमेंट एंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। तो इस बिकॉज ऑफ एक इंसान का काम नहीं है ये। और हमने जिस तरीके से अभी स्लम के बच्चों को डोनेट किया रेनकोट स्कूल के लिए, उसी तरीके से हमने यहाँ पे कुछ डिपार्टमेंट को भी डिस्ट्रीब्यूट किया, जिसके अंदर एमएसएफ के जवान हैं और बीएमसी डिपार्टमेंट है और हमारे कुछ ऑटो रिक्शा के भाई लोग यूनियन के हैं, सभी लोग। तो इसी तरीके से हमें कुछ न कुछ कंट्रीब्यूट करके आगे बढ़ना है और इसके लिए मैं पूरी टीम को तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी जिन्होंने मुझे मेरे इस नोबल कॉज में सपोर्ट किया। थैंक यू। देखिए, मैं सबसे पहले कहना चाहूँगी कि सोनम वांगचुक सर जो एक बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं और ही इज अ जेमो पर्सन। उन्होंने लेह लद्दाख में भी बहुत सारे ऐसे काम किए हैं हमारे लिए, जिसमें हमारे आर्मी को प्रॉब्लम होती थी, वहाँ पे सोलर के टेंट बनाए गए ताकि आर्मी को कोई भी प्रॉब्लम ना हो। उनके फादर ने भी 1984 में अनशन किया था और अभी वो दिल्ली जंतर मंतर पे जो नीट के पेपर लीक हुए, जो सबसे बड़ा एग्जाम होता है, बच्चों के भविष्य की बात होती है, वहां पे वो पेपर लीक होना, उसके लिए उन्होंने अनशन पे बैठे हैं जाके। और उनके साथ कॉकरोच जनता पार्टी का पूरा सपोर्ट है और भी बहुत सारी अपोजिशन वाली पार्टियां हैं सपोर्ट है। बट ये कोई पॉलिटिकल मुद्दा नहीं है, ये बच्चों के फ्यूचर का सवाल है, जिसमें बच्चे अपना पैसा, अपना मेंटल हेल्थ, अपने उनके मदर फादर का हर चीज उनका सेक्रीफाइस होता है। और 20 से 25 बच्चों ने तो सुसाइड भी किया है। उनका 20-25 लोगों के सुसाइड का गवर्नमेंट को कोई लेना देना नहीं है और गया तो गया। बट अभी जो सोनम वांगचुक सर ने जो स्टेप उठाया है, उसके लिए हम सभी उनके साथ हैं, क्योंकि उन्होंने अपने बच्चों के लिए नहीं उठाया है, हमारे देश के भविष्य के लिए उठाया है। और जिस तरीके से उन्होंने मांग किया है कि हमारे शिक्षा एजुकेशन मिनिस्टर जो है श्री धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफा देना पड़ेगा, तो वो एकदम करेक्ट है। बिकॉज जो इंसान जिस डिपार्टमेंट में बिठाया गया है मोदी जी ने, अगर वो सही से काम नहीं करता है तो उसको हटा दीजिए, उसको उसकी जगह कोई और मिनिस्टर को अपॉइंट करना चाहिए। बिकॉज 2024 में भी लीक हुआ था, अगेन 2026 में फिर लीक हुआ है पेपर। मतलब आप देखिए, ये तमाशा बना के रखा है इन्होंने। इतना बड़ा एग्जाम है जिससे बच्चे लोग इंजीनियर, डॉक्टर्स बनते हैं और आपका ही इलाज करते हैं। आप ऐसे डॉक्टर तो नहीं चाहोगे ना जो जान ले ले। तो बहुत ही सेंसिटिव मुद्दे पे उन्होंने उठाया और जिस तरीके से कल 7 बजे
जंतर मंतर से उनको एक हाई कोर्ट का ऑर्डर लेके जिस तरीके से घसीट के ले जाया गया कि उस लाइक नो चद्दर में, व्हाइट वाली चद्दर के अंदर, हमने भी देखा था, बहुत ही शेमफुल था वो चीज। इस तरीके से नहीं करना चाहिए, क्योंकि 20 तारीख का उनका सांसद की तरफ ये लोग मार्च करने वाले थे, तो उनको पता था कि बहुत बड़ा हंगामा हो जाएगा। ये चीजें नहीं होना चाहिए। इससे ये लोग तानाशाही को प्रदर्शित करते हैं, और अभी लोगों के अंदर भी ये बैठ गया है कि जब सोनम वांगचुक जैसा इंसान अनशन पे बैठा है तो हमारी कौन सुनेगा। सिंपल। तो ये एक बहुत ही नेगेटिव मैसेज गया है पूरा हमारे सोसाइटी को, और हम लोगों को सबको है कि हम उनका सपोर्ट करेंगे। और मैंने मेरी बॉस फाउंडेशन जो हमारा हेड ऑफिस साउथ दिल्ली में है, उन्हें भी बोला है कि 10 से 15 लोग जो भी वहाँ पे वो प्लीज 20 तारीख को इन्वॉल्व हो, क्योंकि अब उनका जो ये वाला जो मार्च का जो लीडर का जो संभालने वाला कमान है वो उनकी वाइफ संभाल रहा है, क्योंकि उनकी वाइफ ने अनाउंस किया कि अब उनको तो वो लेके गए, पर कहाँ लेके गए नहीं पता, एक हॉस्पिटल में बता रहे थे, बट उनका वाइफ इसको कर रहा है बिकॉज अब ये हमारे देश का फ्यूचर के लिए कर रहे हैं। तो इस तरीके से सरकार को नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपको हमारे वोटों से आप लोग बना है, आपको हमारा अपने लोकतंत्र को पूरा ही मार दिया है, मतलब गुंडाशाही करके, गुंडाई करके उनको उठाना, ये कर रहा। जो बेचारा पीसफुल प्रोटेक्शन में लगा हुआ था, हाँ प्रोटेस्ट कर रहा था, उसको आपने ऐसा मजबूर किया। अब लोग क्या है, अब देखो छोटी चिंगारी बहुत बड़ा रूप लेती है, यू नो दैट। तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए। और जो गवर्नमेंट ने जो किया है, बीजेपी गवर्नमेंट ने, जो सबका एक फेथ था अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम पे, एक सैद्धांतिक एक होता है ना, सैद्धांतिक पार्टी था, बट अभी इन्होंने तो पूरी गुंडाई करके ना पूरा खराब किया है। और ये हम लोग का भी यही, सभी का, बॉस फाउंडेशन का भी यही कहना है कि हम धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा दे, और इस तरीके से किसी और को आप बिठा दीजिए। बच्चों के भविष्य के साथ प्लीज ना खेलें, क्योंकि वो कितना सेक्रीफाइस करते वो लोग जानता है, आप लोग नहीं जानते हो।